सो आज क्वार्टर फाइनल था पीएसएल में। क्राउड भी आज आ गया था। पहले अनाउंस हुआ था कि क्राउड जो है वो पीएसएल के फाइनल में सिर्फ आएगा। फिर सिर्फ एक दिन पहले रात को 9 बजे अनाउंस हुआ था आई थिंक कि अब क्वालिफायर और एलिमिनेटर्स में भी जो है वो क्राउड आ सकता है। मैं इस चीज़ की वजह से कमी कहता हूँ कि ये प्रोफेशनलिज्म की कमी है और हम इन चीज़ों की बात करते हैं और उसका फिर जो इम्पैक्ट है वो नज़र भी आ जाएगा कि लोग ज़रा लेट आ रहे थे बेसिकली। ज़ाहिर बात है कि ऑनलाइन टिकट्स लेना जिन लोगों को नहीं मिली होगी वो ग्राउंड में आके लेंगे। आधे लोग बाहर थे, बहुत देर से वो खैर ग्राउंड में आए, लेकिन उनके पैसे पूरे हो गए बेसिकली। और बाबर ने फिर शो कर दिया, दूसरा शो बाबर ने कर दिया और पुराना बाबर नज़र आ रहा है बेसिकली। बहुत से लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता देता हूँ अभी। जो बाबर हम जिसको पहले जानते थे ना, ये वही है, वही शॉट्स हैं इसके, सब कुछ वही है। पिछले हमने 2 सालों में तकरीबन देखा कि बाबर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था, वो कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैं शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि ना इसके साथ मसला है कि ये स्पिन को अच्छा नहीं खेलता, ये इसके साथ मसला ही नहीं है। ये फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलता है, ये स्पिन को भी अच्छा खेलता है, वो अपने मुताबिक सिर्फ खेलता है। उसका एक गेम है जिसको चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। जो प्रेशर उस पर क्रिएट हुआ था वो उसके इर्द गिर्द लोगों की वजह से था। वो ऑन द ग्राउंड भी थे और ऑफ द ग्राउंड भी थे। सो खैर वो सारी चीज़ें अब तो नज़र आ रहा है फिलहाल ठीक है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में जब ये जाए वहाँ पे भी ये चीज़ें ना हों। और अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि तीनों फॉरवर्ड में हमें इसकी ज़रूरत है और होना भी चाहिए इसको। खैर आज बात करते हैं पेशावर ने पहले बैटिंग की क्योंकि इस्लामाबाद टॉस जीत गया था और बॉलिंग का फैसला किया था। पेशावर ने पहले बैटिंग की और 221 रन बना दिए। इससे भी ज़्यादा शायद हो सकते थे, 10-20 रन मुझे लगता है इससे ज़्यादा हो सकते थे क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स में 18 ओवर्स में 200 हो गया हुआ था। मोहम्मद हारिस ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली शुरू में। पहले तो 16 बॉलों में उसने 35 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए। यही इनिंग रिक्वायर्ड होती है T20 में। फिर दूसरी तरफ बाबर ने अपना दूसरा शो किया इस साल का। आई थिंक 12-13 शो उसके टोटल हो गए हैं, 4 शो उसके पीएसएल में हो गए हैं। सो टॉप रन स्कोरर भी इस साल का है। आई थिंक 4था-5वां साल है पीएसएल का जिसमें वो टॉप रन स्कोरर है। फिर 41 रन कुशल मेंडिस ने बना दिए, 20 रन जो है एरन हार्डी ने बना दिए। सो 221 तक ये टीम पहुंच सकी। बीच में 2-3 ओवर ऐसे आए पहले पावर प्ले के बाद जहाँ पे रन्स नहीं बने। शायद थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, लेकिन आती हैं ऐसी चीज़ें। एक तो क्वालिफायर था बेसिकली, उसका ही प्रेशर थोड़ा सा था और आई थिंक जीत गई ये टीम, काफ़ी है। बॉलिंग की अगर बात करें इस्लामाबाद की तो 2 आउट किए हैं जी रिशन ग्लीसन ने 4 ओवरों में 45 रन देके। ग्लीसन बॉलिंग अच्छी कर रहा था, उसको जो शॉट्स पड़े हैं ना बेसिकली आप वो देखें कि वो कैसे शॉट्स थे। पहले ओवर में भी उस बाबर ने 8 रन मारे, उसको आप देखें तो सही वो शॉट्स कितने अच्छे थे। फिर जब दूसरा ओवर वो करने आया यार उसको रन्स थोड़े से पड़े हैं लेकिन उसने बॉलिंग अच्छी की है। 45 रन दिए, 2 आउट भी किए हैं। बाबर 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 है। फिर ये हमें समझना पड़ेगा कि उसकी क्लास एक डिफरेंट लेवल पे थी, जो कि अब हमें दोबारा नज़र आ रही है बेसिकली कि वो अच्छी बॉल को भी चौका मारता था बेसिकली। सो खैर वो चीज़ें हैं। इमाद वसीम को आज मार पड़ी है, 4 ओवरों में 38 रन, को इतनी खास बॉलिंग नहीं कर रहे थे। बीच में 1-2 ओवर बड़े अच्छे किए थे उन्होंने, लेकिन पहले ओवर में भी अटैक हुआ था। आई थिंक दूसरा तीसरा ओवर अच्छा गया था, फिर मार पड़ी थी। सलमान मिर्जा ने 3 ओवरों में 35 रन 1 आउट किया। शादाब खान ने 4 ओवरों में 42 रन 3 आउट किए। अब 3 आउट बड़े क्रूशल किए, क्रूशल टाइमिंग पे थे, बट बॉलिंग ओवरऑल को इतनी खास नहीं कर रहा था। बट वो आउट जो थे वो बड़े ज़बरदस्त टाइम पे थे, इंपॉर्टेंट टाइम था। वो कैचेस बड़े अच्छे पकड़े। चैपमैन ने एक बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा था। 3 ओवरों में 36 रन दे के 1 आउट किया फहीम ने। क्रिस ग्रीन ने 2 ओवरों में 20 रन दिए। इस्लामाबाद बैटिंग के लिए आया तो इस्लामाबाद की तरफ से टॉप 3 कुछ रन करते हैं। कॉनवे ने 20 रन बनाए 14 बॉलों में। 44 रन जो हैं समीर मिन्हास ने बनाए। मोहसिन रियाज ने 25 रन बनाए 20 बॉलों में। उसके बाद किसी ने कुछ इतना खास नहीं किया। इमाद वसीम ने 22 रन बनाए। तो 101 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई 19वें ओवर में। बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 आउट किए हैं जी एरन हार्डी ने 24 रन दे के 4 ओवरों में। 2 आउट किए हैं जी सुफियान मुकीम ने 25 रन दे के 4 ओवरों में। और 2 आउट किए हैं मोहम्मद बासित ने। बासित ओवरऑल अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ज़रा समझदार लग रहा है, लेकिन मैंने इसको पहले कहीं देखा नहीं है। सो ये देख के पता चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो अभी मुझे जो एक अच्छी चीज़ इसमें नज़र आ रही है वो कामनेस है कि काम है। मतलब वो बुखला नहीं जाता एकदम गुस्से में आके सारा कुछ। तो ये अच्छी चीज़ है। खुरम शहजाद आज खेल रहे थे और वो टेक्निकली वो खेल रहे थे। 38 रन उनको पड़े,
3 ओवरों में 1 आउट किया उन्होंने, बट टेक्निकल एक चेंज था अली रज़ा की जगह पे कि पावर प्ले के लिए उनको एक बॉलर चाहिए था, जो कि ठीक आई थिंक फैसला था, बट थोड़े से महंगे साबित हुए वो। सो 2 ओवरों में 25 रन जो है तहार अहमद को भी आज पड़ गए थे, लेकिन इस्लामाबाद अब जो है वो उनके पास अभी एक चांस है, और टॉप 2 में आने का ये फ़ायदा था बेसिकली, अगर आप हार भी जाते हैं तो आपके पास एक चांस होता है। सो अब जो एलिमिनेटर 1 में से टीम जीतेगी उसके साथ इस्लामाबाद का मैच होगा एलिमिनेटर 2, जो कि लाहौर में होगा। क्राउड थोड़ा सा लेट हो गया था, बट मज़ा आया, इंजॉय किया क्राउड ने भी, और आई थिंक मज़ा आया था आज देख के मैच को। और उसके बाद लाहौर वाले मैचेस बड़े ज़बरदस्त होने वाले हैं। कल अब जो मैच है आई थिंक वो एलिमिनेटर 1 वो भी बड़ा ज़बरदस्त मैच है, मैं आपको बता रहा हूँ कल बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। क्राउड आएगा लाहौर में, वैसे मज़ा आता है देखने का मैच, और ये दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तरफ वो दोनों माइंडसेट बड़ा ज़बरदस्त है ना, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है बेसिकली, और वो आई थिंक वो एक मुझे लगता है कि शायद इनकी कोई पार्टनरशिप थी बेसिकली, क्योंकि मैं BBL की कुछ अकाउंट्स पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उनकी तरफ से भी कुछ इंगेजमेंट्स होती हैं सोशल मीडिया में PSL से मुताल्लिक। सो वो आई थिंक इनका मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट था PCB के साथ, कि जिसमें प्लेयर्स एक्सचेंज हुए हैं, और अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और ये PSL के बारे में बात भी होती है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट लीग है। आप अगर देखेंगे ना, आपको दूसरी लीग्स में IPL की थोड़ी थोड़ी झलक नजर आएगी। IPL मैं देखता हूँ, थोड़ा बहुत, मैं इतना कोई प्रॉपर्ली फॉलो नहीं मैं कर रहा, लेकिन फॉलो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैचेस पूरे पूरे नहीं देख पा रहा वो। और उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि एक तो प्रॉपर ना एक क्रिकेट से ऊपर की चीज़ लगती है, मूवी वाला एक माहौल होता है बेसिकली। वो कहते हैं ना एक सिनेमा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गया हुआ वो, कि कमर्शियल वैल्यू, कमर्शियली चीज़ें अब नज़र आती हैं बेसिकली। वो क्रिकेट सिर्फ जिसने देखनी है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो सब वो इंजॉय करते हैं उस तरह से, जिस तरह हम PSL को अगर देखते हैं। इवन PSL मैं कहूँगा किसी हद तक एक डिफरेंट इस तरह से हो जाती है कि यहाँ पे लोकल बॉलर्स आपको नज़र आते हैं। IPL में अभी तक बात करें तो लोकल कोई खास नज़र नहीं कोई आया, मुझे नहीं ऐसा कोई पता चला कि इसके बारे में बहुत बात हुई हो, बहुत अच्छा हो। बुमराह टाइप बॉलर या जो शामी वगैरह थे, ये जो फॉरनर्स हैं वही आई थिंक परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह से। खैर ये PSL की अगर मैं बात करूँ, इसका यही मज़ा आता है। इवन विकेट्स की भी आप अगर बात करेंगे तो वो बॉलर्स को किसी न किसी तरह से सपोर्ट कर रही होती हैं। इवन कराची की विकेट की आप बात करें, यहाँ पे पेसर्स को आपने देखा हो अगर, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे पेसर्स भी, इवन स्पिनर्स भी। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं, और आई थिंक अभी आज का दिन तो बड़ा ज़बरदस्त था। आई थिंक मुझे बड़ा मज़ा आया, लेकिन इससे पहले भी एक मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। लेकिन मुझे इस मैच को देखने का भी बड़ा मज़ा आया, बाबर का शो देखने का। बहुत अरसे बाद जाके ये सीज़न एक पूरा आया। 2023 में भी एक सीज़न आया था, उस वक्त भी थोड़ा सा लगा था कि शायद बाबर वापस आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 2 साल लग गए बाबर को। अब बाबर के रन्स तो थोड़े बहुत आ ही रहे थे, बट वो क्लास नज़र नहीं आ रही थी, जो अब हमें दोबारा नज़र आनी शुरू हुई है। उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलता रहे, और पाकिस्तान की शर्ट पहन के भी पाकिस्तान की किट में भी ये चीज़ें हमें नज़र आएँ, ना कि सिर्फ PSL में। सो बाकी फिर आपसे मालूमात होती है।